इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में, जिसकी मदद से हम कोई भी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर, मूवीज़ और YouTube पे डिफरेंट कैटेगरी के अंदर HD वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि कोई भी पर्सन अपने नए लैपटॉप या डेस्कटॉप को लेने के बाद इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना नहीं भूलता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर IDM के कुछ खासियत और कमियों के बारे में कि क्या इनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं और क्या खूबी है। तो गाइज पूरी वीडियो देखना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, जिससे कि आपको आने वाली फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप खत्री, आप देख रहे हैं टेक लैब और हम बात कर रहे हैं IDM सॉफ्टवेयर के बारे में। IDM पायरेटेड कॉपी वर्जन पे वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ दिन IDM की टीम के साथ में उनसे मेरी मेल पे बात हुई और पता लगा कि IDM की टीम भी बहुत ज़्यादा परेशान है पायरेटेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू के ऊपर। माइक बीगर जो कि IDM सपोर्ट टीम के हेड हैं, इनसे मेरी बात हुई और इन्होंने बताया कि अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज़ की, तो एशियन कंट्रीज़ में IDM हर साल 50,000 से ज़्यादा लाइसेंस बेचता है, जहाँ पर वो डायरेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने लाइसेंस सेल करता है। ये एशियन कंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी आज भी बहुत सारे लोग IDM को फेक सीरियल के क्रैक वर्जन उसके इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन वो इंस्टॉल तो कर लेते हैं यहाँ अपने 1000 या 1500 रुपये बचा कर, लेकिन आने वाली परेशानियों को वो बिल्कुल भी समझ नहीं सकते कि वो आने वाली दिक्कतें उनको कितना बड़ा फेस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको उसके नुकसान बताना चाहूँगा कि हम जब फेक क्रैक वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे क्या उसके इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले IDM के वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप उसका क्रैक वर्जन इंस्टॉल करते हैं, IDM टीम से बात करने के बाद हमें यह भी पता लगा कि अगर कोई पर्सन फेक क्रैक वर्जन IDM सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल कर रहा है, उसके बाद कंपनी इस डिसीजन पे भी पहुंच सकती है कि उस पर्सन के पास पहुंच सकती है और लीगली एक्शन उन पे ले सकती है, क्योंकि वो इलीगल सॉफ्टवेयर विदाउट लाइसेंस यूज़ कर रहा है। तो यहाँ कंपनी कहती है वो ऐसे एक्शन लेते रहते हैं ताकि पायरेटेड वर्जन ख़त्म हो और वो आगे अपने लाइसेंस सेल कर सके। जब भी कोई कंपनी कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसके लाइसेंस के बिहार पर ही वो अर्न करती है, लेकिन यह IDM के सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अपडेट क्रैक वर्जन हमेशा आते रहते हैं और लोग सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर ये बन चुका है और इतना ज़्यादा सर्च होता है और इसके इतने ज़्यादा क्रैक वर्ल्ड में इस टाइम यूज़ हो रहे हैं। तो कैसे इनके अंदर प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं, तो चलिए बात करते हैं उनकी। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई हम फेक या क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पे एक पॉलिसी काम करती है हैकर की। वो पॉलिसी होती है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें पैचेस कंटेंट वायरसेस और ट्रोजन वायरसेस उस पैचेस के हिसाब से बनाए जाते हैं और पूरा पैकेट हैकर्स के द्वारा बनाया हुआ एक पैकेट बनाया जाता है जो फाइल आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो क्रैक होता है उसके बाद, क्योंकि हैकर कभी भी कोई प्रोग्राम फ्री में नहीं बनाएगा, उसको फ्री में देने के लिए कुछ नहीं है, बस वो लेना चाहता है। तो आप एक चीज़ सोचिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में और इंस्टॉल करने के बाद हैकर का 50% टारगेट पूरा हो चुका है क्योंकि आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। अब आपका वो सिस्टम, जब भी आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपका सिस्टम एक ज़ॉम्बी मशीन बन चुका है, जहाँ पर अब वो हैकर के इशारों पर चलेगा। वो सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप तो आपके घर में है, आपके पास है, बट वो काम हैकर के डायरेक्शंस पे करेगा, उसके ऑर्डर पे करेगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर क्रैक कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। किसी अदर पर्सन को जिसको आपने देखा भी नहीं है, वो कौन सी कंट्री से है, कौन से स्टेट से हैं, वो आपके कंप्यूटर पर पूरा कंट्रोल कर लेगा। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपने अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है कि आने वाले समय में आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जहाँ पर आपका PC बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लगेगा। हैकर ज़ॉम्बी मशीन बनाकर आपके सिस्टम को इस तरीके से यूज़ करेगा कि आने वाले टाइम में वो आपके सिस्टम से ही हैकिंग करेगा और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा और किसी को पता लगेगा अगर कोई रेड होती है या कुछ होता है तो उसमें आपके सिस्टम के मैक एड्रेस IP आएगी और वो बिल्कुल बच के निकल जाएगा।
अगर आपको एक चीज़ और बताऊं कि IDM इंस्टॉल करने के बाद अगर आप उसका क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इस वक्त आपका सिस्टम धीरे धीरे कुछ अनस्टेबल तरीके से बिहेव करेगा, जैसे कि आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा और डाउनलोडिंग एरर्स दिखाएगा, आपके CPU की प्रोसेसिंग जो प्रोसेसर की पावर है वो बहुत हाई कर देगा, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन जैसे एरर आएंगे और भी बहुत सारे एरर्स हैं बिकॉज ऑफ ट्रोजन वायरसेस और अनएथिकल पैचेस सिस्टम में होने की वजह से वो एक तरीके से अनस्टेबल तरीके से बिहेव करेगा, जहां पर उस वक्त आपके सिस्टम पर आपका कोई कमांड नहीं काम करेगी। यहाँ पर माइक बीजर ने मुझे ये भी बताया कि IDM जो क्रैक वर्जन लोग इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर वो हैकिंग वाले सॉफ्टवेयर को कोई सपोर्ट नहीं देते, उनके लिए कोई भी ट्रबल शूटिंग वो नहीं देते, और अगर उनको पता लगता है तो उसके खिलाफ एक रजिस्टर्ड कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाते हैं, जिससे कि IT एक्ट के थ्रू उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया ये थे इन सॉफ्टवेयर्स को ना यूज़ करने के रीज़न कि आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं यूज़ करने चाहिए अपने सिस्टम में, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसी के साथ में मैं आपको उनकी कॉस्ट बताऊंगा कि अगर आप इनके प्रीमियम प्लान्स लेते हैं जिनमें आपको साल या 1 साल या लाइफ टाइम के लाइसेंस आप ले लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। IDM से बात करने के बाद हमें एक चीज़ और पता लगी कि 90% लोग, ये बहुत चौंकाने वाली बात है, 90% लोग एशियन कंट्रीज़ के अंदर फेक IDM सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके बैठे हैं और यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ 2% लोगों ने ही लाइसेंस फीस दी है अभी तक सॉफ्टवेयर कंपनी को। ये बहुत चौंकाने वाली चीज़ है कि इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर हैकिंग वाले सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं और उनको पता तक नहीं है कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर बात करें हम उन कंट्रीज़ की तो वो कंट्रीज़ है इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना और आपका श्रीलंका, बांग्लादेश। इन कंट्रीज़ में इतने बड़े स्केल पर IDM सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं आने वाली कुछ टाइम में वीडियोस बनाने वाला हूं और बताऊंगा कि उन सॉफ्टवेयर से क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन IDM के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं और ये पता करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एक झटका लगा है कि लोग इतने अनकॉन्शियस हैं और सीरियस नहीं है बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी को लेकर कुछ पैसों की वजह से, और हमें इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए कि हमें इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर करना है तो लाइसेंस वर्जन यूज़ करो। तो अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या IDM ने इसको स्टॉप करने के लिए कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। बता दूं, यहाँ पर IDM ने अपनी जो प्राइस कॉस्ट थी लाइसेंस की वो 2 से 3 बार एशियन कंट्रीज़ के लिए कम कर दी है, क्योंकि लोग उनके सॉफ्टवेयर को खरीदें और फेक पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से बचे, जहां पर वो सॉफ्टवेयर उनके सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल सकते हैं और उनकी पर्सनल सिक्योरिटीज़ को बहुत ज़्यादा डेंजरस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कोई भी पर्सन हैकर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। इस वजह से यहाँ पर टीम ने 2 से 3 बार प्राइस कम किए, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। साथ ही टीम IDM कई बार उन लोगों को वार्न करती हैं कि नोटिफिकेशन के थ्रू जब वो कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उन्हें एक नया टैब खोल के देती है, उन्हें वार्न करती है कि आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करो और इसकी वजह से आपको बहुत इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। टीम बार बार अपनी तरफ से एफर्ट्स डालती हैं कि लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स ना यूज़ करें उनके, और वो अपने ब्रांड को एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के चक्कर में उन लोगों को समझाती है कि अगर जितना पॉसिबल हो सके वो उनका लाइसेंस परचेज़ करें और लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली चीज़ मुझे अभी तक लगी वो ये है कि IDM टीम ने एक बात और कही है, और वो बात है कि उनका मानना है कि जो उनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि IDM के सॉफ्टवेयर को सबसे ज़्यादा उन कंट्रीज़ में फेक तरीके से यूज़ किया जाता है जो डेवलप नहीं है। उन्होंने ये भी मेंशन किया, आप देख सकते हैं यहाँ ईमेल में, कि अगर वो बता रहे हैं कि जो इनके सॉफ्टवेयर जो फेक यूज़ हो रहे हैं वो उन कंट्रीज़ में हो रहे हैं जो डेवलप नहीं है। इसी के साथ में जो कंट्रीज़ डेवलप्ड है जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और सिंगापुर, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो फेक सॉफ्टवेयर्स नहीं डाउनलोड करते हैं, UAE भी उनमें से एक है। तो ये देखना होगा कि इतने ज़्यादा अवेयर हैं ये लोग हैकिंग के वजह से, उनको पता है कि वो फेक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उनको नुकसान होगा। आप सिर्फ लेस देन $10 से भी सस्ता इनका सॉफ्टवेयर है, आप वो इंस्टॉल
करने के बाद उसे परचेज़ कर सकते हैं अपने कार्ड से, किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से, और लाइसेंस आपको परमानेंटली हमेशा के लिए मिल जाएगा। उसे 1 PC यूज़र ले लीजिए, 2 PC यूज़र ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, और वो आपके सिस्टम को, जो कि मशीन आपकी 40 to 15,000 से भी ज़्यादा की है, या कोई भी ब्रैकेट की अगर आपकी मशीन है, किसी भी उसके लिए आपने पे किया है मशीन के लिए, तो आपकी मशीन को आप गलत तरीके से यूज़ ना करने दें किसी को, और लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करें। अच्छा एंटीवायरस यूज़ करिए, और कोई भी अगर सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ती है उसका लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करिए, वो ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप, और आने वाली वीडियोस पर आपको अपडेट मिलेंगे, इसके लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में।